नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन में आप सभी को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और आप लोग अनिल पंडित सनातन संदेश यूट्यूब चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। आइए आज हम बात करेंगे चातुर्मास के बारे में, जो 4 महीनों का होता है। इसके विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, लेकिन आपको हमारे चैनल पर इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड, स्कंद पुराण के बाह्य खंड एवं नागर खंड उत्तरार्ध से संकलित यह चातुर्मास विशेष आपके लिए लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास में वर्ष के 4 महीने आते हैं। सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक। एक दंडी तथा त्रिदंडी सभी के लिए ही चातुर्मास व्रत करणीय है, अर्थात एक दंडी ज्ञानीगण तथा त्रिदंडी भक्तगण दोनों ही चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं। श्री शंकर मठ के अनुयायियों में भी चातुर्मास व्रत का पूरी व्यवस्था है। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चातुर्मास व्रत 20 जुलाई से नवंबर के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से एकादशी के दिन 20 जुलाई उपवास करके मनुष्य भक्ति पूर्वक चातुर्मास व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। विशेषतः चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। जो चातुर्मास में अनेक प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई ये वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है, उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी पूर्त कर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। कुसुम्भ लाल रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 जुलाई को श्री हरि के योग निद्रा में पवित्र हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा, जब 14 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा पड़ेगी तब तक भूमि पर शयन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अनन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या वट पत्र की पत्तल में भोजन करे तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही अति उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उसमें भोजन प्राप्त करें तो वह अति उत्तम है। इस चतुर्मास में पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब
पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्कालीन विलीन हो जाते हैं। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। कैसा भी दब्बू विद्यार्थी हो, बुद्धिमान बनेगा ही बनेगा। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक उक्त धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के हैं। चतुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करने वाले 100 गुने फल की प्राप्ति करते हैं। यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ में अमृत का कलश गिर गया समझो। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ और नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान करने के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जप करके उस जल से स्नान करता है, उसे नित्य महान पुण्य फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में अन्न, जल, गौ का दान, प्रतिदिन वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई है। चतुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चतुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ व भूमि का दान करता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। विशेषतः चतुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में जो दान, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि कोटि गुना फल मिलता है। जय श्री हरि हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोग अनिल पंडित सनातन संदेश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।